हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो क्या है, जैसा कि आप जानते हो क्लास 12 की डेट शीट आ चुकी है। जेके बोर्ड जो हमारा है, जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की डेट शीट मार्च में उनका एग्जाम है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या मान लो गेस्ट पेपर कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे तो आपको प्रिपरेशन सारा करना, आपने पढ़ा भी सारा होगा, ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या क्या एग्जाम में आ सकते हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, आप प्रीवियस ईयर के जो पेपर है 5 साल का या 10, उनको आप कलेक्ट कीजिए, उन सब पेपर्स को आप सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो फिर भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन पेपर आप फुल कीजिएगा। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ उन पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारे पास है फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप का फंडामेंटल्स। यहां से क्या क्या आ सकता है, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। यहां से आप जानते हो जैसे पार्टनरशिप डीड है, ठीक है ना, पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड से क्या क्वेश्चन आ सकता है, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ठीक है ना, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है और अगर डिस्प्यूट है पार्टनर्स के बीच में, ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 0 होगा, ठीक है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होता है। तो यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है आपको 30 पे क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। पार्टनरशिप डीड अगर साइलेंट है और पार्टनर्स में अगर डिस्प्यूट है तो कैसे डिसीजन लिया जा सकता है, तो कैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये तो पार्ट 1 था। और थ्योरी क्या आ सकती है पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से, और आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है लिमिटेड लाइबिलिटी एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी पे भी क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी 30 क्वेश्चन आ सकता है, या एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा, लिमिटेड लाइबिलिटी और अनलिमिटेड लाइबिलिटी। एंड पार्टनरशिप डीड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आएगा जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट होती है और पार्टनर्स में जब डिस्प्यूट होता है तो कैसे आप उसको सॉल्व करोगे उस डिस्प्यूट को, ठीक है ना। तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, थ्योरेटिकल भी आ सकता है। 60, 70, 80% चांसेस है यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, जो एलएलपी होती है, ठीक है ना, या पार्टनरशिप एक्ट 2008 में ये रजिस्टर होता है, ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 में होता है, ठीक है ना। तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये तो था हमारे पास पहला चैप्टर फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आपको क्वेश्चन आ सकता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, ठीक है। इसके जर्नल एंट्रीज भी आ सकते हैं एग्जाम में, और इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है जिसमें आपको ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो इसमें क्या पूछा जा सकता है, कमीशन जो है, ठीक है ना, कमीशन के बारे में, जो आफ्टर रेट एंड बिफोर रेट, आफ्टर रेट और बिफोर रेट जो कमीशन होता है उसके बारे में पूछा जा सकता है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी आ सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी आ सकता है। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से जर्नल एंट्री भी पूछी जा सकती है, न्यूमेरिकल भी आ सकता है। न्यूमेरिकल कैसे आएगा, आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा जिसमें फोकस करेंगे किस पर, कमीशन पे, आफ्टर रेट कमीशन, बिफोर रेट कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी क्वेश्चन है कि आपको बनाना होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इनकी आपको यहाँ पर एंट्री करनी होगी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और कैलकुलेशन करना होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स से आपको क्वेश्चन आ सकता है पास्ट एडजस्टमेंट से, पास्ट एडजस्टमेंट से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एडजस्टमेंट से भी क्वेश्चन आ सकता है और गारंटी ऑफ प्रॉफिट से भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पास्ट एडजस्टमेंट्स और गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स। इसको दोबारा से रिवाइज कीजिए, पढ़िए, इनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके जो बुक आप पढ़ रहे हो उसके एक्सरसाइज को सारे क्वेश्चन उठाइए और प्रैक्टिस कीजिए पास्ट एडजस्टमेंट के और गारंटी ऑफ प्रॉफिट से, ठीक है ना। एंड गुडविल में आपको आ सकता है इसके मेथड्स पढ़े होंगे आपने, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड और गुडविल में क्या आ सकता है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, फैक्टर्स अफेक्टिंग
थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन आ सकते हैं गुडविल से, 3 में से 2 आएंगे या 1 आएगा, ठीक है। एक तो ये थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। जैसे आप जानते हो क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल क्या होता है, परचेज गुडविल जो होता है या सेलर जनरेटेड गुडविल होता है, ये 2 इसके क्लासिफिकेशन है। मेथड्स आप जानते हो, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड, या कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। 3 ही मेथड हमारे पास है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है गुडविल से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं पीएसआर। पीएसआर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है ना। इस पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना होगा, ठीक है ना। चेंज इन पीएसआर, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो या गेनिंग रेशियो, यहां से आपको क्वेश्चन आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है यहां से आपको क्वेश्चन आएगा, लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, छोटा ही क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा या 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उतना ही आएगा। यहां से कहां से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है ना। ओल्ड रेशियो निकालना होगा, न्यू रेशियो निकालना होगा या आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। आते हैं एडमिशन। एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप से क्या क्वेश्चन आ सकता है। एक तो आएगा आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट की आपको जर्नल एंट्रीज भी पता होनी चाहिए और अकाउंट बनता कैसे है वो भी पता होना चाहिए। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस शीट भी बनानी होगी आपको, न्यू बैलेंस शीट। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा आपको, ठीक है ना। एडमिशन पार्टनर्स में आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट भी आपको बनानी होगी, ठीक है ना। और साथ में आपको हिडन गुडविल के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, हिडन गुडविल एंड जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, जब नया पार्टनर आता है, ठीक है ना, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर को गुडविल को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है ना। तो किसको गुडविल मिलेगा, एंट्री क्या होगी, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से तो लगता है 95% चांसेस है यहां से क्वेश्चन आने के। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा और बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहां से भी चांसेस है। हिडन गुडविल कैसे निकाला जाता है ये भी आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, ये आ सकता है विद एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट ही आएगा, विद एडजस्टमेंट, ठीक है। तो प्रिपेयर कीजिए अच्छे से, सारे क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए, इलस्ट्रेशन भी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से पढ़िए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए। आप लास्ट कुछ दिन बचे हुए तो यहां से क्वेश्चन आएगा एडमिशन से। अब आते हैं रिटायरमेंट वाले चैप्टर पे। जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल, गुडविल का या गुडविल का ट्रीटमेंट या ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, यहां से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा। जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो गुडविल के साथ कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है और जर्नल एंट्री जो इससे रिलेटेड होती है वो कैसे की जाती है, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। एंड चांसेस है यहां से भी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से आ सकता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कहां से, रिटायरमेंट से। डेथ वाले चैप्टर में, डेथ वाले में आपको जो डिसीज्ड पार्टनर होगा उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, डिसीज पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये आपको बनाना आना चाहिए, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है। उसकी एंट्री कैसे होती है, उसमें एंट्री कैसे पास की जाती है। एंड प्रॉफिट कैलकुलेशन भी आना चाहिए आपको, प्रॉफिट कैलकुलेशन। तो डेथ के ये 2 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिसीजन पार्टनर का एग्जीक्यूटर अकाउंट और प्रॉफिट कैलकुलेशन, ठीक है ना। तो इसकी एंट्रीज भी आनी चाहिए, तो यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आते हैं डिसोल्यूशन वाले चैप्टर में। डिसोल्यूशन में आपको जर्नल एंट्रीज आ सकती हैं, किससे रिलेट, रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेट। रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा कि आप जानते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में हम एसेट एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं, उसके बाद रियलाइज करते हैं एसेट्स को
और पे ऑफ करते हैं लाइबिलिटीज को, उसके बाद हमें या तो प्रॉफिट होगा या हमें लॉस होगा। तो जो वहां से प्रॉफिट या लॉस होगा वो ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, और लास्ट में हम कैश अकाउंट बना के बुक्स को क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। तो रियलाइजेशन में एंट्रीज क्या होंगी, एसेट को ट्रांसफर कैसे किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्रीज, ठीक है ना, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्रीज, लाइबिलिटी को ट्रांसफर करने की एंट्रीज, एसेट्स को रियलाइज करने की एंट्रीज, लाइबिलिटी को पे ऑफ करने की एंट्रीज, और रियलाइजेशन में प्रॉफिट या लॉस की एंट्रीज, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस की एंट्रीज। तो यहां से आपको जर्नल एंट्रीज आ सकती है रियलाइजेशन अकाउंट के, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाइए और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और उसके बाद कैश या बैंक अकाउंट भी बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनता क्योंकि हमारा बिजनेस बंद हो जाता है तो बैलेंस शीट नहीं बनता है। तो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश या बैंक अकाउंट यहाँ पर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था हमारा पार्टनरशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया, लेकिन आप पढ़ के सब जाओगे और इन पे आप फोकस ज्यादा करोगे जिन क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया। अब आते हैं हमारा कंपनीज अकाउंट्स, शेयर कैपिटल जो है, तो वहां पर डिस्कस करते हैं वहां पर क्या क्या आ सकता है। या कंपनीज अकाउंट, ठीक है ना। तो यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है प्रो राटा पे, ठीक है। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, प्रो राटा से 100% क्वेश्चन आएगा। प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, उसके इलस्ट्रेशन को प्रैक्टिस कीजिए, 100% यहां से आएगा। उतना डिफिकल्ट नहीं है प्रो राटा, बहुत इजी है प्रो राटा, ठीक है ना। एंड फोर फीचर एंड रीइश्यू, तो यहां से भी 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। फोर फीचर और रीइश्यू से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो शेयर कैपिटल में दो क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं न्यूमेरिकल, एक तो प्रोराटा से क्वेश्चन आएगा जब आप शेयर इशू करते हो प्रोराटा पे, और फोर फीचर एंड रीइश्यू भी क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे। 100% क्वेश्चन, 100% चांसेस है यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। शेयर कैपिटल में प्रोराटा एंड फोर फीचर एंड रीइश्यू को प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, सारी इलस्ट्रेशन और जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। डिबेंचर्स वाले चैप्टर पे, तो यहां से क्या पूछा जाएगा आपको, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, विथ टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। यहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, जर्नल एंट्रीज आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, इश्यू एट पार, रिडीम एट पार, इश्यू एट डिस्काउंट, रिडीम एट पार, ये जो है तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा, आपको पढ़ के जाइए, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए। और डीआरआर से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है आपका, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है ना। या जब लास्ट पे हम ट्रांसफर करते हैं जनरल रिजर्व में पैसा, तो यहां से भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है ना। और डिबेंचर इशूड अदर देन कैश, डिबेंचर इशूड अदर देन कैश, यहां से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है। इशू एट डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट और लॉस, तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है डिबेंचर में से, ठीक है। तो एक तो मैंने बोला इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, जितने भी उसके टाइप से सब पढ़ के जाइए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसकी जर्नल एंट्री आएगी, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। डीआरआर और जीआर से डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व और जनरल रिजर्व में जब ट्रांसफर करते हैं, यहां से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। और डिबेंचर इशूड अदर देन कैश से भी क्वेश्चन आ सकता है। एंड डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट और लॉस, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं डिस्काउंट पे या लॉस पे, तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था आपका सेक्शन ए, पेपर ए। अब आते हैं पेपर बी पे। सबसे पहले आपके पास है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट का जो स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस शीट जो है उसके मेजर हेड्स एंड सब हेड्स पढ़ के जाना, वहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। जैसे आप यहां से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आ सकता है आपको बैलेंस शीट में मेजर हेड्स और सब हेड्स। मेजर हेड्स क्या क्या है बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर्स फंड जैसे हमारे पास, ठीक है ना। इक्विटीज और लायबिलिटीज है, एक इक्विटीज और लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी और लायबिलिटीज में क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड आता है, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट एंड नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। और एसेट में क्या आता है, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। बस इनको पढ़ के जाइए, मेजर हेड्स को और सब हेड्स को पढ़ के जाइए। बीच का जो कंटेंट है उसकी जरूरी नहीं है, तो यही आपके सिलेबस में है, तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा आपको। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहां से नहीं आएगा। इसी के साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है या एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट
एनालिसिस होते क्या है, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है ना। जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन सेंस स्टेटमेंट होता है क्या, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। व्हाट आर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, या कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, या कॉमन सेंस स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है। तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। बात रेशियोज की, ठीक है ना, बहुत बड़ा चैप्टर है लेकिन मार्क्स बहुत कम है, तो लेकिन 100% यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएगा। अच्छा, कौन कौन सा रेशियो आएगा यहाँ से, करंट रेशियो आ सकता है, ठीक है ना, क्विक रेशियो आ सकता है, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, आरओआई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। अच्छा, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, आरओआई, जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो से भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्वेश्चन आ सकता है, प्रोप्राइटरी रेशियो से भी क्वेश्चन आ सकता है। इनको अच्छे से पढ़ के जाइए, यहां से क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जरूर आएगा। करंट रेशियो, क्विक रेशियो, आरओआई, जीपी रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो से क्वेश्चन जरूर आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा रेशियो एनालिसिस से। लास्ट चैप्टर हमारे पास है कैश फ्लो। कैश फ्लो से आपको चांसेस है फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने के। फुल फ्लेजेड यहां से क्या आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आ सकता है, पूरा आपको बनाना होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होंगी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज भी होंगी, एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी होंगी, ठीक है ना। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज भी यहां पर पूछे जा सकती है, ठीक है ना। पर्टिकुलर किस चीज पे फोकस करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स, आपको पता होना चाहिए उसके साथ क्या किया जाता है, प्रोविजन फॉर टैक्स या प्रपोज्ड डिविडेंड एंड डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी, ठीक है ना। तो कैश फ्लो से फुल फ्लेजेड क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। यहां सिर्फ इतना आ सकता है कि आपको सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के बारे में पूछा जाएगा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन छोड़ेंगे, ठीक है ना। चाहे फुल फ्लेजेड आए या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे आए, इनको प्रैक्टिस जरूर करना कि प्रोविजन फॉर टैक्स जो है इसको क्या किया जाता है, जैसे कि हमारा जो प्रीवियस ईयर का टैक्स है उसे माइनस करेंगे हम, ठीक है ना, और जो करंट ईयर का टैक्स है उसे प्रॉफिट में ऐड करेंगे हम। डिविडेंड के बारे में भी, प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड है उसे हम लेस करते हैं, करंट ईयर का डिविडेंड जो है उसे हम प्लस करते हैं। और डेप्रिसिएशन आप जानते हो ये नॉन कैश एक्सपेंसेस होते हैं या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, उनको हम प्लस करते हैं, ठीक है ना। अगर एडजस्टमेंट हुई तो आपको लेजर बनाना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है। तो प्रिपेयर करके जाइए, तो उतना बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी आ सकता है, चांसेस है सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी आपको पूछ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनकी प्रैक्टिस कीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज्ड डिविडेंड, डेप्रिसिएशन और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो यह आपका अकाउंट्स का पेपर था, ठीक है। फुल प्रिपेयर कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए, पूरा सिलेबस पढ़ के जाइए, लेकिन जो मैंने बोला इन पे ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।